आजमगढ़ में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पूर्वांचल जन मोर्चा एवं अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा, अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के संयुक्त तत्वाधान में महामहिम पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह साहब का परिनिर्वाण महोत्सव, स्वर्गीय परम पूजनीय मां किशोरी देवी की पुण्यतिथि एवं पिता स्वर्गीय परम पूजनीय प्रेमचंद शिल्पकार जी को श्रद्धांजलि व सम्मान समारोह मनाया गया। कार्यक्रम मोर्चा कैंप कार्यालय, कलेक्ट्री कचहरी, नगर पालिका रोड, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा के जिला अध्यक्ष प्रदेश सचिव राम सागर चौहान एवं संचालन जिला प्रभारी चंद्रनी गौतम ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महासभा व मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश संयोजक रालोजपा उत्तर प्रदेश श्री मोहन शिल्पकार द्वारा महामहिम के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा उनके जीवन पर चर्चा करते हुए लोगों से उनके विचारधारा पर चलने का आह्वान किया गया और सामाजिक गतिविधि पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि जातिगत जैसी कूटनीतियों को समाप्त करने की आवश्यकता है और कहा कि महामहिम देश के 7वें राष्ट्रपति थे। सिख धर्म के विद्वान एवं पंजाब के मुख्यमंत्री एवं देश के गृह मंत्री व रक्षा मंत्री रहते हुए देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद से सुशोभित हुए। अपनी इच्छा शक्ति, सत्य, निष्ठा के राजनीतिक कठिन रास्तों को पार करते हुए देश के विभिन्न पदों पर गौरवान्वित हुए, देश की सेवा किया। इनका जन्म 5 मई 1916 को ब्रिटिश हुकूमत में पंजाब प्रांत फरीदकोट में से 4 किलोमीटर समाधान ग्राम में हुआ था। इसके पिता का नाम किशन सिंह था। जब वो 11 माह के थे उनकी माता इंदार कौर का निधन हो गया था। देश का प्रेम उनके रागों में कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश सरकार और समांती ताकतों के खिलाफ काम कर रही थी। अकाली दल की सदस्यता ले ली। 1938 में प्रज्ञा मंडल नामक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जो भारतीय कांग्रेस से साथ में हाथ मिलाकर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन किया करती थी, जिसकी वजह से कई बार जेल गए और उन्होंने 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। इन्हीं संघर्षों के कारण इनका नाम बदलकर जैल सिंह रख दिया गया था। 25 सितंबर 1994 को एक कार दुर्घटना होने से उनका निधन हो गया। अपने हक अधिकारों के लिए महामहिम के मार्गों पर चलना पड़ेगा और सामाजिक आर्थिक के साथ राजनीतिक पहलुओं से होकर गुजरना होगा। उनके लिए कुछ भी करना पड़े, एकजुटता का परिचय देना अनिवार्य आवश्यक है। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी, कार्यकर्ता महामहिम के प्रति लोग अपना अटूट विश्वास प्रकट करते हुए जनहित में सदा समर्पित रहने का संकल्प लिया और महामहिम के जीवन के एक लक्ष्य के साथ विचारधारा में समर्पित रहने का सहमति भरी गई। इसी क्रम में कार्यक्रम के दौरान सुमन आर्य और अजय मोदनवाल और रोहित गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी छोड़कर दर्जनों लोगों ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टियों पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की विचारधारा से आस्था रखते हुए पार्टी के सदस्यता ग्रहण किया और पार्टी के लिए सदा समर्पित रहकर समाज के हित के लिए सदा कार्य करेंगे। पार्टी के निर्देशों का पालन कर जागृत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अतिथि के रूप में नेता जुल्फिकार बेग, अधिवक्ता अशोक सिंह चौहान, शायर ताज मोहम्मद आजमी, राम लगीना सरकार एवं पत्रकार बंधु समेत कई लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लालमुनि कन्नौज प्रधान खास रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम देश के 7वें राष्ट्रपति और गरीब वंचित शोषितों के बीच से निकलकर देश के राष्ट्रपति तक का गौरव हासिल करने वाले महामहिम स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह साहब की पुण्यतिथि का आज कार्यक्रम के साथ साथ हमारे परम पूजनीय माता जी स्वर्गीय किशोरी देवी का भी आज पुण्यतिथि है। साथ में बहुत हाल में मेरे पिताजी की दुनिया से चले गए श्री प्रेमचंद, परम पूजनीय श्री प्रेमचंद जी का को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सम्मान समारोह का कार्यक्रम जो है हम लोग आयोजित किया है। सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और अपनी आस्था और विचार प्रकट किए हैं। कार्यक्रम में हमारे
अतिथि के रूप में वरिष्ठ नेता जुल्फ़िकार अहमद बेग जी, दरकार समाज के अध्यक्ष और पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राम नगीना दरकार जी, ताज मोहम्मद आजमी समेत अनेक पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित हुए हैं। सामाजिक न्याय के लिए लोगों ने संकल्प लिया है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से भय और भ्रष्टाचार, अपराध, अत्याचार का खात्मा करने का संकल्प लिया गया है और सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया गया है। सरकार उत्तर प्रदेश की जो है कोरी कागजों की तरह काम कर रही है। जिस तरह सिर्फ देखा जाए तो फिल्म एक्टर की तरह काम कर रही है, जो हकीकत कुछ नहीं है। जो उनकी योजनाएं हैं पूरी तरह से पलाभ है। गरीबों के ऊपर कानून का चाबुक चल रहा है और उद्योगपति, पूंजीपति, सामंतीवादी ताकतों को प्रेम बरसाया जा रहा है, जिसका नज़ीर आप बहुत जल्द ही देख सकते हैं। एक हरिहरपुर ग्राम सभा पड़ता है, वहाँ सांस्कृतिक विद्यालय का जो है महाविद्यालय बना हुआ, उसके बगल में एक गरीब व्यक्ति का मकान बना रहा था और आजमगढ़ के विकास प्राधिकरण के अधिकारी या स्वयं जिला अधिकारी कह लीजिए, क्योंकि बीडीए का जो विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष जिला अधिकारी होता है और अध्यक्ष आजमगढ़ के मंडलायुक्त होते हैं। ये किसके इशारे पर वहाँ पे गए और यहाँ पे रोडवेज से सटे बंधे के पास तमाम होटल, तमाम कारोबारियों द्वारा सरकार के नाले की ज़मीन, सरकार के जो सिंचाई विभाग बंधे की ज़मीन अवैध रूप से कब्जा करके रेगुलेटरों पे मकान खड़ा कर लिया गया है। यही दीवानी कचहरी के सामने एक माफिया के लिए सफ़ेदपोश नेता, भाई नेता हो गए हैं, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो माफियाओं को जगह ज़्यादा मिल गया है। जो सरकार उन पर कानूनी कार्रवाई करने से पूरी तरह से विचलित हो रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये जनता 2027 में निर्णय करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो इसको 2027 में उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का काम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अगुवाई में होगी। इसी के साथ मैं और भी बता देना चाहता हूँ, जो यहाँ नीतियाँ हैं पूरी तरह से दोहरी नीतियाँ हैं, जिनका अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। मैं मीडिया बंधु के माध्यम से इस बात की गर्जना कर रहा हूँ या इस बात की चेतना दे रहा हूँ या चेतावनी दे रहा हूँ, समझ लीजिए कि अगर एक सप्ताह के अंदर अवैध कारोबारी, अवैध निर्माणकर्ताओं जो आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के मिली भगत से खेल खेल रहे हैं, उनके विरुद्ध जन आंदोलन करूंगा, जिसकी जवाबदारी पूरे सरकार की होगी और शासन प्रशासन की होगी। निश्चित रूप से गरीब वंचित शोषितों के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी करबद्ध है और रहेगी। आज यहाँ पे सैकड़ों महिलाओं के बीच में कंबल वितरण किया गया है। समाज के प्रमुखता से रहने वाले लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया है और मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं जो हमारे कार्यक्रम में आए हैं। मैं उनको निवेदन, उनसे आग्रह करता हूं कि जनशक्ति बनिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ताकत नहीं बनकर समाज की ताकत बनिए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय पशुपति कुमार पारस गरीब वंचित शोषितों के लिए करबद्ध हैं, कभी भी वो पीछे समझौता नहीं करते हैं। आप देख लिए 2024 से अब तक किसी भी पार्टी से उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए या समाज के लिए कोई समझौता नहीं किया है। रामविलास पासवान की नीतियां आम जनमानस तक पहुंचेगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम हमारी पार्टी कर रही है। लोकतंत्र की रक्षा करेगी, जात पात से दूर रहेगी, धर्म मजहब से उठकर समाज का काम करेगी। न झुके हैं न झुकेंगे, न डरे हैं न डरेंगे। जय भीम, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जय पशुपति पारस, जय रामविलास पासवान, जय भीम, जय।